हरे कृष्णा 7th चैप्टर 23rd श्लोका। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए। अच्छा, एक सरल शब्दों में मैं पहले आपको ये समझाती हूँ कि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जो मूढ़ व्यक्ति जो नहीं समझ पाता, जिसका आईक्यू लेवल उस लेवल का नहीं है कि वो ईक्यू को भी अच्छे से समझ पाए, उसके लिए क्या है, उसके लिए आप देवताओं की पूजा करेंगे और देवता हमें जो है उसका फल प्रदान करेंगे। हमें वो समझ में आता है मोटे मोटे रूप से, ठीक है। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि जब हम यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ करते हैं मतलब मैं पर्टिकुलरली उस यज्ञ की बात नहीं कर रही हूँ कि हवन में जिसमें आहुतियां डालते हैं, वो तो हम करते ही करते हैं। जब यज्ञ करते हैं मतलब आपने किसी से मान लीजिए कुछ खरीदा, राइट, उसकी भी जो खर्च करने की कैपेसिटी है उसको आपने बढ़ा दिया, उसको भी पोषित किया, राइट। यहां पे हम मनुष्य लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी जीवों के लेवल पे बात कर रहे हैं। हमने उनकी जो पोषितता थी वो हमने बढ़ा दी। ऐसे ही हम देवताओं को क्या दे सकते हैं, हम देवताओं को क्या दे सकते हैं, सोचिए, सोच के देखिए, हम देवताओं को क्या दे सकते हैं। हमारे भाव से ही वो पोषित होते हैं, हमारे भाव से ही पोषित होते हैं। तो नेचर, पूरा नेचर की पूजा करने का अर्थ क्या था। मैंने ना एक जगह सुना, मेरी एक स्टूडेंट है, वो उसने बोला कि ऋतु जी आज ना हम वो उसकी जिमीकंद की पूजा करेंगे, राइट। जिमीकंद आप सबने देखा है, एलिफेंट फुट सबने देखा होगा ना, है ना। नहीं देखा होगा तो वो ब्लैक से कलर का, ऊपर से ब्लैक से कलर का होता है, बहुत खुरदरा सा होता है, बहुत ऐसा है ना। तो उसकी पूजा करेंगे हम, उसको पार्वती माँ बनाकर, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। उसकी पार्वती माँ बनाकर हम उनकी पूजा करेंगे। और जब ये हम उसकी 8 दिन तक पूजा करेंगे, जब उसमें वो पौधा आना शुरू हो जाता है तो हम बाहर बाग में जाकर, या फिर सोसाइटी में रहते हो तो नीचे जाकर गार्डनर को बोल के उसका पेड़ लगवा देते हैं। गॉट इट। तो कितनी सुंदर चीज है कि हमारे यहाँ नवरात्रि में नारियल क्यों रखा जाता है। अब तो हम नारियल को उसके ऊपर रखने लगे हैं, लोटे के ऊपर रखने लगे हैं। अदरवाइज जब नारियल को रखा जाता था, उसमें जब पौधा निकल के आता था तब हम उसको बाहर दे देते थे। मेरी फ्रेंड अभी भी वैसा ही करती है, बिल्कुल वैसा ही क्रम फॉलो करती है कि नारियल में जब वो पौधा निकलता है, वो अंकुरित होके जब वो पौधा निकलता है तो वो उसको नीचे जाके दे आती है गार्डनर को, और गार्डनर उसको जो है वो लगा देता है, उसके पेड़ बन जाते हैं। तो बहुत सारे जब पेड़ होते हैं तो वर्षा होने में मदद मिलती है। जब वर्षा होती है तो सब कुछ पोषित हो जाता है। चंद्रमा में भी अपनी पूरी रोशनी से उन हर्ब्स को भी पोषित करता है, जो कि जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और सूर्यदेव का रोल देखिए, कितना सुंदर सूर्यदेव का रोल है कि जहां पे भी पानी का ज्यादा हो जाता है उसको वो बैलेंस कर देता है। हर चीज तो प्रकृति में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो बैलेंसिंग के लिए ही है। और उनको हमने देवी देवताओं का नाम इसलिए दिया क्योंकि हम उसको, अगर हम वहां से नहीं जुड़ सकते तो हम तो एटलीस्ट यहां से तो जुड़ जाएं। आप देखिए, व्रत उपवास और जो जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं नेचर रिलेटेड, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हम छठ को देख लेंगे, छठ भी नेचर रिलेटेड है। नवरात्रि को देख लेंगे, नवरात्रि भी नेचर रिलेटेड है। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे नेचर रिलेटेड ये सारे, तुलसी विवाह होता है क्यों होता है, वो नेचर रिलेटेड है। जो हमारे यहाँ जल की पूजा होती है वो नेचर रिलेटेड है। करवा चौथ जो होता है हमारा चंद्रमा से, हम चंद्रमा से रिलेट करते हैं। हर चीज, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, आप उनको लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे, इंक्लूडिंग दिवाली, हमने उसको जोड़ दिया है, किसी ना किसी देवी देवता से जोड़ दिया है। बिकॉज हम इतने मूढ़ बुद्धि हैं कि हम कहीं तो उसको समझें कि ओके, अगर आपका ईक्यू और आईक्यू इस उस लेवल का नहीं है कि आप उसको समझ पाए,
मगर जहां पे भी आप हैं आप वहीं से समझिए। इसीलिए तो पहले के लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते थे, आप सोच के देखिए, क्वेश्चन क्यों नहीं करते थे। जो बताया गया उसको अंधाधुंध फॉलो करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, बिना पता होते हुए क्यों क्यों करते हैं हम नेचर की पूजा क्यों करते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ईश्वर तो उस नेचर में जो देवी देवता है उनमें वास करता है। मगर भगवान बोलते हैं अगर मेरे को पाने की किसी के अंदर अंदर उत्कंठ अभिलाषा जन्म ले ले तो सोचिए क्या हो। अभी तो हम सिर्फ अपने आपको जो हमने रिचुअल्स बनाए कि अमावस्या को ये दान देना है, पूर्णमासी को ये दान देना है, पूर्णमासी को ये करना है, वो करना है, खीर बनानी है, उसके पीछे का रीजन हम में से कितने लोगों को पता है। जो अंधाधुंध फॉलो करते हैं उनमें से कितने लोगों को पता है कि हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि वो हमें पोषित करें। देवी देवताओं को जब हम कुछ जब हम उनकी जब सीधी सादी सी बात है ना, आप किसी को जब इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है, आपको इंपॉर्टेंस मिलती है ना बदले में, चाहे उससे नहीं मिले किसी और से मिल जाएगी, मगर मिलती तो है। तो जब भी हम अपने देवी देवताओं को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने से बढ़कर जानते हैं, क्योंकि वो नेचर है। अगर नेचर नहीं होगा तो हमारे खाने पीने की भी समस्या आ जाएगी ना। आप सोचिए, आप जल के बिना नहीं रह सकते, आप पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। जब भी अन्न उपजाऊ होता है, कुछ अन्न उपजता है, आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। आप पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, आप वायु के बिना नहीं रह सकते हैं, आप आकाश के बिना नहीं रह सकते हैं। इन 5 स्थूलभूत जिससे हमारा शरीर बना है, उनमें से एक भी चीज कम हो जाए हम नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं क्या? अग्नि के बगैर भी नहीं रह सकते। अग्नि तो हमारे शरीर का ताप है ना। अगर हमारे शरीर का ताप सोचिए कम हो जाए, जब मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है, शरीर इंसान एकदम ठंडा पड़ जाता है ना, ताप खत्म हो जाता है उसका। एक टेम्परेचर है, एक ह्यूमन का एक टेम्परेचर है कि इतने जो टेम्परेचर में, उतने टेम्परेचर में वो सरवाइव करेगा, इतने टेम्परेचर में वो सरवाइव नहीं कर सकता है। कितनी खूबसूरत बात है, मगर हमने उसको किस तरह से समझा, हमने उसको अंधविश्वास में ले लिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उससे क्या हुआ, उससे 2 चीजें हुई। या तो समझ में नहीं आए तो लोगों ने रिचुअल्स छोड़ दिए कि छोड़ दो ये रिचुअल्स जो हैं, ये छोड़ दो, ये तो तकियानुसी हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे। हमने छोड़ दिया उसको, ये कहकर छोड़ दिया कि ये तकियानुसी है। मगर हमने उसके पीछे के साइंस को समझने की प्रयास किया क्या? छठ पे हमारे यहाँ सोसाइटी में ना छठ पे पूजा होती है, सबकी सोसाइटी में होती है आजकल, है ना। मुझे एक चीज बहुत सुंदर लगती है कि हम कैसे नेचर को पूजते हैं। सूर्य देव को जब ब्रह्म मुहूर्त में जब पूजा जाता है, क्या होगा, आपके जल से, आपके प्रसाद वितरण से, आपके प्रसाद चढ़ाने से क्या हो जाएगा। या गोवर्धन को जब कृष्ण भगवान ने बोला कि ऐसा सा हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए बकायदा कि इंद्रदेव की, उसे क्या ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या देवी देवता आपको श्राप दे देंगे इससे? अगर नहीं करोगे तो आप श्राप दे देंगे। सोचिए, अभी क्या उन्होंने श्राप दे दिया आपको? नहीं। बट थिंग इज दैट कि अगर आप उनको मानेंगे, अगर नेचर को, प्रकृति के हर एक कण को जब आप मानेंगे, तो प्रकृति का हर एक कण आपको मानेगा। ये जो टाइम आ रहा है, ये थोड़ा सा विषम है कि इधर उधर है, मगर हमें कौन बचा सकता है? हमें हमारा नेचर ही बचा सकता है। ये जो प्रकृति है ना, ये सब संभाल लेगी और ये सब सही कर देगी। मगर ये तभी संभव है जब हम उसको उसकी इंपॉर्टेंस दें। हम देते क्या? हम अपने घर वालों को कितना ग्रांटेड लेते हैं, सोच के देखिए। अच्छा, सोच के देखिए, हम अपने घर वालों को कितना ग्रांटेड लेते हैं।
तो ये पेड़ पौधे जो हमारे जीवन का हिस्सा है, ये जल जो हमारे जीवन का हिस्सा है, ये अग्नि जो हमारे जीवन का हिस्सा है, पृथ्वी है, आकाश है, इनको हम ग्रांटेड लेते हैं। ये तो हमारे अपने हैं ना, हमारा शरीर ही पूरा उनसे ही बना है और हमको ही ग्रांटेड लेते हैं। उनको देवता समझिए। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको भी देवता समझिए। उनको जब आप पोषण करोगे, देखिए ये 2-3 लेवल पे हम समझते हैं। शारीरिक लेवल पे अगर जब हम समझें, भगवान बोल रहे हैं अपने आप को उस देवता समझकर अपने आप को पोषित कीजिए। जब आप अपने आप को पोषित करोगे तो वो जो न्यूट्रिशन लेवल है वो आपके माइंड पे, वो आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, वो आपके मेंटल लेवल पे, कॉजल बॉडी के लेवल पे, वो सब जगह काम करेगा। बट आप अगर उसको ग्रांटेड ले लोगे तो वो कैसे काम करेगा? और जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे आसपास पेड़ हैं, हम जब पूजा करते हैं तो उनको किस तरह से हम लेते हैं। 4th चैप्टर में तो हमने पढ़ा, 3rd चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि यज्ञ कितने प्रकार के, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं। वो यज्ञ सबको, हम सबको करने हैं, चाहे हम उसको कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली करें, मगर करने सभी को हैं। और हर एक रिलीजन में इसका एक प्रावधान होता है, हर एक रिलीजन में प्रावधान होता है। हाँ, सनातन में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे हमें जब ज्यादा समझना होता है किसी चीज को, कि व्रत, उपवास, इन सब के जरिए हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में पेड़ पौधे, क्यों हमारी जिंदगी में नदियां, क्यों हमारी जिंदगी में ये अग्नि इतनी महत्व रखती है। हमारे शरीर का तापमान जो घटता बढ़ता कैसे रहता है, वो हम यहाँ से समझेंगे। भगवान इतना सुंदर बोल रहे हैं कि ये एक ना लूप है। लूप इन द सेंस, ये एक ऐसा लूप है जहां पर आप यज्ञ तो कर रहे हैं, राइट? आप चाहे अवेयरनेस में रहें या नहीं रहें, मगर अगर उस सजगता में हम उस यज्ञ को करेंगे तो सोचिए उसके फल हमें कैसे मिलेंगे। वो देवता भी हमें पोषित करेगा, राइट? ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम सूर्यदेव को अगर हम जल चढ़ाएंगे तो सूर्यदेव स्पेशल कृपा हम पे बरसाएंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, इसको धूप ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो। क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। मगर हमारी इंटेंशन, हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम अपने माता पिता को क्या ऐसा होता है कि हम अपने माता पिता को नहीं पूछें, रिस्पेक्ट ना करें उनकी? नहीं होता है ना। तो वो क्या है? वो प्रकृति है, वो देव है, उनको भी पूजना हमारा कर्तव्य है। मगर ईश्वर बोल रहे हैं अगर कोई ये समझ के पूजा करे कि ये सब जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो उस ईश्वर के लिए कर रही हूँ कि वो प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न होके क्या करेगा? वो प्रसन्न होके हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे गति देगा, राइट? वो क्या करेगा? वो यही करेगा ना, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है, वो देख रहा है कि हम जो है आगे बढ़ने के लिए कितने उत्सुक हैं और आगे कैसे बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्योरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं। मगर अगर हम जो है अपनी अपनी सबका एक लेवल होता है, एक बुद्धि का भी लेवल होता है सबका, कि किसी को कोई चीज समझ में आ जाती है, किसी को कोई समझ में आ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इतने स्मार्ट थे सब, कि उन्होंने हम सब के लिए ये कर दिया कि चलिए ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे, आप व्रत कीजिए, आप उपवास कीजिए, आप फेस्टिवल्स पे पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और ये सारे कार्य जो है वो आप करिए और अपनी प्रकृति से जुड़ के रहिए। इस रूट से जुड़ने का अर्थ क्या है? रूट से जुड़ने का अर्थ क्या ये है कि आप सिर्फ पूजा के मंत्र आपको याद हो, भगवान की बायोडाटा बार बार भगवान को सुनाए जाएं, सुनाए जाएं, सुनाए जाएं, ये है क्या उसका अर्थ? नहीं, उसका अर्थ और भी ज्यादा डीप है। हमें समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है। हम जितना समझ रहे हैं, अगर वो उतना होता तो एक बार ना मैंने गुरुजी के मुख से ही सुनी थी, एक एग्जाम्पल सुना उनके मुख से कि
एक बार उन्होंने सुना कि एक एलियन को यूएस में किसी ने पकड़ा इन द सेंस कि एक एलियन को बिठाया इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट चल रहा था, वो इंटरव्यू के लिए बिठाया। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या उतना ही है, क्या वो उतना ही है? तो उसने बोला कि आप जान ही नहीं पा रहे हो कि कितना है, देख ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर जो मैं देख रहा हूं मैं वो नहीं हूं। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, है ना, सेकंड चैप्टर जहां पे चल रहा है सैटरडे की क्लास में। जितना मैं देख पा रहा हूं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं देख नहीं पा रहा वो मैं हूं। सिंपल सा फंडा है। तो सोचिए कि हम किस लेवल पे हैं अभी। हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं, ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, या सभी देवी देवताओं को जाएगा वहीं पे। अगर आप किसी देवी देवता को भी पूजन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान ने क्या बोला था? भगवान ने बोला था कि अगर तुम गोवर्धन की पूजा करते हो तो वो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए अन्न उपजा रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर को जो है पुष्टि मिल रही है, सब मिल रहा है। और इंद्र देवता को, जिसको कि अभिमान हो गया है, जो कि बारिश कर ही नहीं रहा है, जो कि उसका कर्तव्य है। सोचिए, ईश्वर को मालूम है कौन सा किसका कर्तव्य है, और उसको वो पूरा नहीं करेगा तो ईश्वर जो है वो क्या करेंगे? ईश्वर को हमें बताने की जरूरत नहीं है, ईश्वर खुद बताते हैं। आज उसके अंदर इतना अहंकार आ गया है कि जो वो कर्तव्य कर सकता है वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। ये सारे प्रावधान है, और हम सिर्फ उसको स्टोरी से सीमित कर देते हैं, मगर वो उतना ही है कि जितना दिख रहा है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड है। तो देवता की परिभाषा पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, भगवान क्या बोल रहे हैं, अंतवंतु फलम तेष